नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवालों से सुलगाएंगे झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को। देश भर में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। ईडी के तगड़े एक्शन ने बवाल मचा दिया है। जिस तरह से एक के बाद एक ईडी नोटों के पहाड़ सामने ला रही है, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। देश में जितने भी भ्रष्ट नेता, मंत्री, बिजनेसमैन और अधिकारी हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। डर से नींद नहीं आ रही, क्योंकि जो काली कमाई इन लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, अपनी तिजोरियां भर रखी है। डर है कहीं ईडी के हाथों ना लग जाए, फिर तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड का कैश कांड इन दिनों चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ मिले नोटों के पहाड़ को देखकर देश में हर कोई हैरान रह गया है। दूसरी तरफ ईडी का हंटर अब तेजी से चलने लगा है। ऐसे में झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। झारखंड में ईडी के एक्शन से बवाल क्यों? मंत्री आलमगीर क्यों हुए ईडी समन से परेशान? कैश कांड के बाद कैसे बुरे फंसे मंत्री साहब? कैसे लग रहा कांग्रेस नेता को झटके पर झटका? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और झारखंड में बवाल मचा दिया है। सचिव के नौकर के घर से नोटों का पहाड़ मिलने के बाद अब तो चाह कर भी मंत्री साहब नहीं भाग सकते। उनकी बेचैनी बढ़ी हुई थी। तब तक ईडी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने डर कर मंत्री साहब की अब हालत भी खराब होती नजर आ रही है। सुलगता में आगे बताएंगे मंत्री साहब से कांग्रेस क्यों कर रही है किनारा, लेकिन सबसे पहले बात ईडी के तगड़े एक्शन की। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने मंत्री को समन जारी किया है, जिसके मुताबिक ईडी ने उन्हें आज यानी 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और निलंबित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव लाल के साथ ही सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों के कैश बरामद हुए थे, जिससे हड़कंप मच गया था। ईडी ने कार्रवाई करते हुए संजीव लाल और जहांगीर आलम को 7 मई को देर रात गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों ही ईडी के रिमांड पर है। सूत्रों की माने तो इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मंत्री जी को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई यानी कि आज रांची जोनल कार्यालय में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तलब किया है, जिससे मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अवैध खनन मामले की जांच के समय से ही ईडी के अधिकारियों की नजर मंत्री आलमगीर पर थी। वहीं बीते 6 मई को ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने करीब 35 करोड़ रकम बरामद की थी, जिसे गिनने के लिए कई गिनती मशीनें लगाई गई थी। इसके अलावा एजेंसी के अधिकारियों ने जहांगीर आलम के फ्लैट से कुछ आभूषण के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी बरामद किए थे, जिसके बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सहमति के बाद संजीव लाल को सस्पेंड कर दिया गया। ईडी का दावा है कि मामले में वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम सामने आए हैं और इसकी जांच भी की जा रही है। बता दें कि छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में थी। वीरेंद्र को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। कैश बरामदगी मामले में ईडी मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को समन जारी कर उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। वह 8 मई को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंची थी। सूत्रों ने बताया कि संजीव लाल और रीता लाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। ईडी इस मामले में संजीव लाल और जहांगीर को गिरफ्तार कर चुकी है। बीते दिनों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत रांची में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के परिसरों पर भी छापेमारी की। आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए हैं। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड विधायक स्पीकर भी रह चुके हैं। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव के बाद जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। 1954 में जन्मे आलमगीर आलम का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। उनके चाचा एनुल हक भी कांग्रेस विधायक रहे। उनके बेटे तनवीर आलम झारखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी के साहिबगंज कॉलेज से बीपीएससी की डिग्री हासिल की थी। 2019 के चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं कैश कांड पर आलमगीर आलम निजी सचिव संजीव लाल से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजीव लाल पहले भी 2 पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। आलमगीर आलम ने कहा कि ईडी की जांच पूरी होने से पहले टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अब इस मामले में
कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में लेने की मांग कर दी है। इसके साथ ही कुछ महीने पहले कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का भी मुद्दा उठा दिया है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी। इतिहास में यह पहली बार था जब छापेमारी में इतनी बड़ी रकम बरामद हुई थी। तब आयकर विभाग ने ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा था। इतना ही नहीं, नकदी बरामद हुई थी, उसे गिनने के लिए 40 मशीनें लगाई गई थी। वहीं 200 बैग और ट्रक में भरकर इस रकम को ले जाया गया था। आयकर विभाग का कहना था कि यह सारा पैसा देशी शराब की नकद बिक्री से कमाया गया है। दरअसल साहू परिवार 125 साल से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ओडिशा और झारखंड में शराब की ज्यादातर दुकानें साहू परिवार की ही हैं। इतनी बड़ी नकदी बरामद होने पर धीरज साहू ने दावा किया था कि यह सारा पैसा परिवार का है और इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। वह इस साल फरवरी में धीरज साहू ने 351 करोड़ रुपए में से 150 करोड़ रुपए पर टैक्स भर दिया था। खबर थी कि साहू ने 150 करोड़ रुपए की कमाई पर टैक्स भर दिया है, जबकि बाकी की कमाई का रिटर्न अगले साल भरा जाना है। बता दें कि झारखंड में कुछ दिनों पहले नोटों का पहाड़ मिला था। कैश गिनते गिनते कई मशीनें गरबा गई। अब तक ईडी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किए हैं। दरअसल करीब 32 करोड़ रुपए चंपोई सोरेन सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से मिला। ईडी ने नौकर और निजी सचिव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। कैश कांड के बाद आलमगीर आलम अलग थलग पड़ गए हैं। वह कांग्रेस या इंडी गठबंधन के किसी भी प्रोग्राम में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक और झटका लगा। ईडी ने उन्हें समन भेज दिया और उन्हें आज यानी 14 मई को पूछताछ के लिए बुला लिया है। झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार में दूसरे पोजीशन के नेता और कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम इंडी गठबंधन की तमाम बड़ी जनसभाओं से अलग थलग देखे जा रहे हैं। 6 मई को राजधानी में कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी सहाय ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद हुई जनसभा में आलमगीर आलम दिखे थे। उसके बाद से वे इंडिया गठबंधन की तमाम बड़ी जनसभाओं से अलग थलग देखे जा रहे हैं। यहां तक कि जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 7 मई को सिंहभूम और गुमला में जनसभा को संबोधित करने झारखंड दौरे पर थे, तब भी आलमगीर वहां से नदारद थे। जनसभा में उनकी अनुपस्थिति कई तरह के सवाल को भी खड़े कर रही थी। दरअसल कांग्रेसी मंत्री की सभी तरह की जनसभा से दूरी पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच इनके करीबियों के यहाँ ईडी की कार्रवाई और 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी के बाद इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अपनी जनसभा में इस बात को प्रमुखता से उठाया है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर ही इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े कार्यक्रमों से आलमगीर आलम को दूर रहने की सलाह दी गई है। कांग्रेस या गठबंधन के सभी सहयोगी दल यह नहीं चाहते कि चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा को उन्हें घेरने का कोई मुद्दा मिले। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की ओर से आलमगीर आलम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ नेता साफ तौर पर आलमगीर के समर्थन में हैं, तो कुछ नेताओं को यह भी कहते सुना जा रहा है कि जांच के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सूबे की सियासत में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म बना हुआ है। भाजपा के हमलों का इंडिया गठबंधन के नेता जवाब देने की रणनीति बना रहे, तो कैश कांड मामले में मंत्री साहब अब फंसते नजर आ रहे हैं। आज ईडी के तमाम सवालों का जवाब उन्हें देना होगा और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, ये जवाब नहीं दे पाए, तो फिर माना जा रहा है कि मंत्री साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।